शुरू की और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 टीचर्स रिक्रूट हुए हैं। 40,000 नए टीचर्स रिक्रूट हुए हैं। और उसमें मैं आपको हल्फन बताता हूं कि उसमें मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई दोस्त है, ना लॉ सेक्रेटरी साहब का है, ना शाहराम खान का है, और ना पीटीआई के कोई वर्कर है। 100% मेरिट पे हुए हैं। और उसकी दो चीजें, एक नंबर वन, जो हमने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत से हमारे अपनी पार्टी के, गवर्नमेंट के लोग आए कि जी आप क्या कर रहे हैं, तो इस पे आप अपने लोगों को भर्ती करें। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? तो कहते हैं अगला इलेक्शन लड़ेंगे तो वो हम जी रहेंगे। तो मैंने कहा जिन लोगों ने सिफारिशों पे और रिश्वत लेके नौकरियां दी और जिन्होंने अपने लोग भर्ती किए, तो वो तो सारे अगली दफा इलेक्शन हार गए। तो मैंने कहा मैं क्यों इस तरह करूं? अल्लाह ताला के सामने भी शर्मिंदा और कौम के साथ भी ज्यादती। नालायक टीचर लेके 30 साल तक वो नालायक बच्चे ट्रेन करता रहेगा और मैं अगला इलेक्शन भी हार जाऊंगा। तो मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। मैंने अपने आप से ये इख्तियार लिया और एक इदारे को ये दिया कि जी आप रिक्रूटमेंट करें, आप लिस्ट बनाएं, आप उनकी स्क्रीनिंग करें, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमें लिस्ट देते हैं और उसी को हम नोटिफाई कर देते हैं। अब ये देखें, छोटी सी बात है, मतलब अगर पूरी दुनिया में कौन से मिनिस्टर का काम है टीचर भर्ती करना? मेरे पास लोग आते थे कि जी टीचर भर्ती कर लें, इसको भर्ती कर लें, उसको। मैं कहता हूं कि जी मैं नहीं कर सकता टीचर भर्ती। वो कहते हैं आप कैसे मिनिस्टर हैं, आप एक टीचर नहीं भर्ती कर सकते। तो मैं कहता हूं कि जी मैं तो मेरिट पे 40,000 भर्ती कर सकता हूं, लेकिन सिफारिश पे एक नहीं भर्ती कर सकता। ये सिर्फ अपने आप से ये इख्तियार लेना और एक इदारे को इख्तियार देना है। सिंपल सी ये बात है। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट बनाया, उसके लिए मॉनिटर्स लिए, ऐप डेवलप किया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके हर एक स्कूल में मॉनिटर्स जाते हैं और लोकेशन पे जब वो पहुंचता है तब उसका ऐप खुलता है, वरना वो ऐप उसका नहीं खुलता। और वो उधर ही से रिपोर्ट भेजता है कि जी टीचर हाजिर है, गैर हाजिर है, इतने स्टूडेंट्स हैं, ये है, और उसी से वो सेंड करता है। डेटाबेस में वो चीज आ जाती है। और उसको फिर हमने टीचरों की काफी, जो ड्यूटी नहीं करते थे, जो ड्यूटी करते हैं, हलाल तनख्वाह लेते थे, वो बहुत खुश हैं। जो ड्यूटी नहीं करते, हराम तनख्वाह लेते थे, वो बहुत बद्दुआएं देते हैं कि जी क्या मुसीबत आ गई, ये तो तब्दीली हमारे लिए आ गई है। उसका हम पहली दफा 34,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से माइग्रेट होकर सरकारी स्कूलों में आए हैं। ये पहली दफा हुआ है। तकरीबन बहुत बेहतर हो गई थी। और फिर दूसरे नंबर एक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से। तो भी क्या है, मेरे पास लोग आते हैं कि जी ये खैर है, इसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, लेकिन हमें ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे, इसके बगैर नहीं होगा। टीचर्स का ये सेक्रेटरी लॉ जो है, ये सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहे। यहां मुसीबत ये है कि टीचर्स का ख्याल है कि ये स्कूल मेरे लिए बना है, ये स्कूल टीचर के लिए नहीं बना। और वो अपने इर्द गिर्द सब कुछ बनाता रहता है कि जी मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए। मैं उनको समझाता हूं कि ये स्कूल जो है, ये स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए बना है। आप जैसे किताब है, जैसे दीवार है, जैसे फर्नीचर है, टीचर उसका एक हिस्सा है, बेसिकली बने स्टूडेंट के लिए है। इसी तरह डॉक्टर्स का ये ख्याल है कि जी अस्पताल डॉक्टर के लिए बना है, ये डॉक्टर के लिए नहीं बना है, ये मरीज के लिए बना है। और हमारी तवज्जो उस बच्चे पे होनी चाहिए और उस मरीज पे होनी चाहिए, तब ये सिस्टम ठीक होगा। अगर हम सिर्फ टीचर को, डॉक्टर को बेहतर करते रहें और बच्चे को और मरीज को भूल जाएं, तो फिर ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा।